गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो कंटिन्यू हमारा अल्कोहल चल रहा था, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल टॉपिक रहेगा आज का अपना। नोमेनक्लेचर हेडिंग लगाइए आप लोग, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स का नामकरण, अल्कोहलों का नामकरण में हम पढ़ रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहा है। कॉमन नेम हम साथ साथ देख लेंगे, कॉमन नेम प्लस IUPAC नेम दोनों देख रहे हैं। चलिए, तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में आपका डायरेक्ट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल से पहले मैंने IUPAC करवाया, उसमें आपको बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है प्रीफिक्स, उसके बाद आप लोग लिखते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स और देन सेकेंडरी सफिक्स। ये अपन पहले कर चुके हैं, यहाँ पर भी उसी को फॉलो करना है। प्रीफिक्स कंपाउंड में हो भी सकते हैं और नहीं भी, अगर है तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, यानी प्रीफिक्स मतलब प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापियों के बाद मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और फिर द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं। चलिए, तो इसके अंदर अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर जब अपन IUPAC करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर, तो वो करते हैं एल्केनॉल, एल्केनॉल के रूप में। एल्केनॉल मतलब क्या हुआ कि एल्क प्लस एन प्लस ऑल, क्या बात, ये अपना जो एल्क है वो तो है वर्ड रूट। एल्क क्या है? एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्क मतलब क्या हुआ? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो प्रोप जो भी आ रहा है, प्रोप आ रहा है, मैथ आ रहा है, एथ आ रहा है, वो क्या है? एल्क ही तो है। एल्क मतलब वर्ड रूट। ये एन क्या है? ये प्राइमरी सफिक्स है, और ये ऑल क्या है पीछे? सेकेंडरी सफिक्स है, ध्यान रखना, यही बात है। और इसमें क्या चीज़ नहीं लिखा मैंने एल्केनॉल में, मतलब कॉमर्स का IUPAC नेम अल्कोहल का क्या होता है आपका? एल्केनॉल। और एल्केनॉल का मैंने पूरा आपको ये ओपन करके बता दिया कि क्या मतलब है। यही है, यही तीनों वर्ड है भाई, एल्क प्लस एन प्लस ऑल, एल्केनॉल जैसे, ठीक है। अल्कोहल होगा कॉमन, जो IUPAC नाम ये होगा उसको ऐसे कर दिया, वो ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल लिया CH3OH। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, तो एल्क, एल्क की जगह क्या लिखूंगा? अरे मैथ, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो मैथ प्लस एन, ई हटा देंगे, वो अपन दोनों को। वैसे एन लिखना चाहो तो आप एक बार ऐसे लिख दीजिए, मैथ प्लस एन प्लस क्या? OH, अल्कोहल। समझ में आ गया ये बात? मैथ प्लस एन प्लस ऑल, यानी कि क्या बना अपना नाम, क्या हो गया इसका? मैथेनॉल, मैथेनॉल। और मैथेन ई गया, यहाँ से ई हटा देना, वो लगा लेना, मैथेनॉल। तो हो गया ना एल्केनॉल, ये मैथेनॉल है। उसी तरह से जैसे मैंने लिया CH3CH2OH, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 के लिए क्या आएगा? एथ प्लस एन प्लस ऑल, एथेनॉल, ये हो गया। सेम इसी टाइप से आगे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, सारे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस कुल मिला के ये याद रखना है, एल्केनॉल। अल्कोहलों का नोमेनक्लेचर क्या होता है? एल्केनॉल, एल्क प्लस एन प्लस ऑल। और अभी मैंने इसमें क्या नहीं लिए हैं? प्रीफिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जिसमें प्रीफिक्स भी ऐड कर देता हूँ मैं, थोड़े बड़े ले रहा हूँ, जैसे CH3CH Br CH2, सपोज करो ये नाम है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3, ऐसे ही करेंगे भाई। यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे इधर से क्यों करेंगे? इसको कम नंबर मिला, ये हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, कम नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप को यहाँ से क्या मिल रहा है? 1 नंबर, ठीक है। यहाँ से करते तो 1 2 3, इसको 3 मिल जाता, फिर क्या हो गया? नाम इसका प्रीफिक्स लिखना है पहले, तो प्रीफिक्स दे रखा है ना, प्रतिस्थापी दिया हुआ है, क्या है? 2 ब्रोमो, 2 नंबर पे ब्रोमो है। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, अरे प्रीफिक्स एक ही था, लिख दिया। वर्ड रूट की बारी आई तो वर्ड रूट क्या है इसका? वर्ड रूट 3 के अकॉर्डिंग लगेगा,
नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो प्रोप, ये प्रोप, ठीक है, प्रोप प्लस क्या एन, सारे सिंगल बॉन्ड ये सारे इसमें, तो प्रोपेन, और पीछे क्या लगा दूँ ऑल, प्रोपेनॉल। लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो यहाँ, अच्छा इसमें अगर आपके यहाँ होता OH तो होता है प्रोपेन 2 ऑल, बट ये क्या है 1 पे, इधर जो यहाँ होता तो भी 1 हो जाता। तो मैं यहाँ पे प्रोपेन हाइफन लगा के क्या लिखूँगा पीछे 1 ऑल। अरे इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 प्रोपेनॉल, क्या लिख लेते हैं 1 प्रोपेनॉल, 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ऑल, और ठीक है, और मतलब या हिंदी वाले सुना है, ऐसा नहीं है कि कोई नाम नहीं लिखा है, और मतलब या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 2 प्रोपेनॉल, अरे 2 नहीं सॉरी 2 ब्रोमो 1 प्रोपेनॉल, समझ रहे हो, ये 1 आगे लिख सकते हैं दोनों, ओके 1 प्रोपेनॉल, दोनों ही ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और अगर देखा जाए तो ऑल कहाँ लगा हुआ है उसके ज़्यादा, आप ये वाली आदत डाल दें अपनी, इसमें कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल ले रहा हूँ नेक्स्ट, CH3 CH2 CH Br CH OH, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया आपका, CH3 CH2 CHBr CHOH CH2 CH3। करना क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते टाइम भी ये ध्यान रखा जाता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, यदि उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है तब तो उसको भी चेन में इंक्लूड करना है। इसमें तो कार्बन है नहीं, अल्कोहल में तो OH है, O और H है, तो इसको तो बाहर रहने दो, और लॉन्गेस्ट चेन अपनी ये वाली होगी, ये आपकी लंबी से लंबी जो है श्रृंखला, जिसको अपन बोलते हैं पेरेंट चेन, जनक श्रृंखला हो गई। अब यहाँ से 3 नंबर पे क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी, और यहाँ से 3 नंबर पे क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप। तो हमें देखना किसको है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो यहाँ से करेंगे इधर से 1 2 3 4 5 और 6। लिखते टाइम फिर से वही बात है, पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स कौन है, 4 ब्रोमो। देखो जो ये रूल बता रहा हूँ वो सारे कंपाउंड पे सेम ही होता है, फॉलो करना है। ये अल्कोहल करेंगे तब भी यही देखना है, ईथर का नामकरण कर रहे हो, एल्डिहाइड का कर रहे हो, कीटोन का कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कर रहे हो, रूल कोई चेंज नहीं है, ये का ये है, बस उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या होता है, सपोज यहाँ पे CHO होता एल्डिहाइड, तो फिर नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि उसमें CHO में क्या आ जाता है, माना कि यहाँ OH की जगह ऐसे होता, ठीक है। एल्डिहाइड का नोमेनकल्चर भी हमारे सिलेबस में है, चैप्टर दे रखा है, तो ये तो मैं फिर यहीं से नंबरिंग करता, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4, इधर जाता तो 1 2 3 4 ही होता, ऐसे इधर आना पड़ता, तो समझ रहे हो। तो वहाँ क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन फॉलो, जो रूल है वो फॉलो नहीं होगा, बट उसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो मे भी हो भी सकती है और नहीं भी। क्या मतलब हुआ कि अगर ऐसे करते हैं 6 कार्बन आ रहा था, यहाँ से कर रहे तो 5 ही आ रहा था, किसमें, एल्डिहाइड के केस में, तो फिर उस समय लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, शामिल हो जाए। चलो फिलहाल वापस एल्कोहल पे आ जाओ। 4 ब्रोमो, बोलो क्या, हेक्स है ना, तो हेक्सेन कर दूं मैं, हेक्सेन, और ऑल कितने पे, पीछे ऑल वगैरह ये होते हैं ना लगे, तो हेक्सेन का ई नहीं लिखना है अपने को, हेक्सेन 3 ऑल, ठीक है, ये लो हेक्सेन 3 ऑल, ठीक है। नेक्स्ट जैसे अब इसको नाम लिखना है, ये अपना कंपाउंड है। इसमें देखिए आप लोग कि यहाँ से भी सेकंड पे OH है और यहाँ से भी सेकंड नंबर कार्बन पे OH है, पेरेंट चेन तो यही होगी कंफर्म।
तो यहाँ सेकंड पे OH है, इधर से भी सेकंड पे OH है, तो ऐसी परिस्थिति भी बनेगी, कई बार ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें आपको दोनों तरफ सेम मिलेगा। तो फिर जस्ट अगला देखना है, नेक्स्ट। यहाँ नेक्स्ट कार्बन जो थर्ड है उस पर क्या है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे क्या है, सब्सटीट्यूएंट है। तो फिर से वही बात है, नंबरिंग कहाँ से करूँगा मैं, राइट साइड से। 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या लिखूँगा यहाँ पे, सब्सटीट्यूएंट कितने हैं यहाँ पे, अरे एक ही है, ध्यान रखना, ये सब्सटीट्यूएंट है, प्रतिस्थापी एक ही है। ये दोनों तो क्या है, फिर से फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है। तो चलो वापस देखते हैं इसमें क्या किया हमने। 3 ब्रोमो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, X। तो X से क्या बना, हेक्सेन, और हेक्सेन ऑल कहाँ है, 2 पर और 5 पे, तो 2,5 डाइऑल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई टेट्रा, वो तो सब आप जानते हो, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो और देख लो, CH3 CH C2H5 CH, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कीजिए आप लोग। इसमें सबसे पहले पेरेंट चेन कौन सी वाली होगी भाई, पेरेंट चेन आपकी, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए आपके जनरली माइंड में ये आ जाता है ना कि यही है पेरेंट चेन, बट ये नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ जो है आपका कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6, और अगर यहाँ नीचे आते हो तो यहाँ 2 है, C2H5, मतलब कई बार ऐसा दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और इसको क्या लिख देते हो आप लोग इसको लिख देते हो 2 एथिल। अरे 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ किसको क्या लिख देते हो, 2 एथिल, मत लिखना। अब वापस से देखो यहाँ से आएगा 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, हर पर क्यों देखना है, इसको प्रतिस्थापी, इसको फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, 1 2 3 4, इसको देखो ना यहाँ पे 2 ही मिल रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करूँगा, फिर से राइट से, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए। अगर यहाँ आता तो 6 होता और नीचे आया तो 7 कार्बन हो गए। चलिए अब क्या करना है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स किस का लगाओगे, Cl का और मेथिल का, प्रतिस्थापी प्रीफिक्स कितने हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट 2 ही है ना, तो 2 है तो क्या लिखें, ये क्लोरो है और ये मेथिल है, अल्फ़ाबेटिकली लिखना होता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो 5 मेथिल, 3 क्लोरो 5 मेथिल, आप बोलो आगे क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हाँ तो हेप्टेन 2,4 डाइऑल, ठीक है। अरे हिंदी वाले एच डी जैसा कैसा लिखना है, 3 क्लोरो 5 मेथिल, ठीक है, हेप्टेन 2,4 डाइऑल। चलिए इसका नाम लिखना आप लोग, एक तो इसका नाम लिखना, ठीक है। कई बार ऐसी लाइनें खींच के दे देगा, आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना हो, ऐसे भी आ जाते हैं। चलो इसका इतना ही करो, फिर एक आपको और देता हूँ। ये दोनों पहले देख लो क्या मतलब है इसका।
ये जो टर्मिनल है ना कार्बन है, या इसको कार्बन मानना है आपको, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन सब टर्मिनल कार्बन का मतलब यहाँ CH3 है। क्या है? CH3 या CH2 है या CH है, एक H है, 3 बॉन्ड हो गए और यहाँ CH3 है। अब नंबरिंग कर लो इसी के ऊपर। क्या है? यहाँ से तो 1 2 2 पे आ रहा है OH, और यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, तो कहाँ से होगा? 1 2 3 4। क्या नंबर हुआ इसका? ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल, दोनों ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं इसका नाम? ब्यूटेन 2 ऑल, या इसी को 2 ब्यूटेनॉल भी बोल सकता हूँ मैं, 2 ब्यूटेनॉल। उसके बाद यहाँ देखें, इसके अंदर 1 2 3 4 इसको 4 नंबर मिल रहा है। देखो यहाँ से 1 2 3 4 ही मिल रहा है, तो उस समय क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। यदि फंक्शनल ग्रुप को दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, तो फिर इसके ऊपर यहाँ क्या लगा हुआ है? ये, अरे इस लाइन का मतलब क्या है? क्या है यहाँ पे? CH3 है, मैथिल है, तो यहाँ से मैथिल को 3 नंबर मिल रहा है। नंबरिंग कहाँ से करूँगा? जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ प्रतिस्थापी को भी क्या मिल जाए? कम नंबर। ये लो साहब, नाम आपको आगे, अब इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा वही 3 मैथिल हेप्टेन 4 ऑल। ठीक है। अब यदि आपको ये आया है तो इसका आप लोग प्रैक्टिस करें। इधर मैं थोड़ा सा रफ करके लिखता हूँ। 9 और 10 आपको दे रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, फिर मैं करवा देता हूँ। चलिए, ये नंबर 9 बिल्कुल ऐसा ही दे रहा हूँ, इसी टाइप का। अब ये यहाँ ऐसे आपके थोड़ा सा अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो यहाँ कर देता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो सर, एक ये आप करें और उसके बाद एक ये कर लें। चलो एक ये भी कर लें। ऐसा कुछ भी ऊट पटांग दे दे तो आपको बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ये भी आप करें। अब वही क्या है, ये क्या बोल रहा है? स्वास्तिक बनाया हुआ है, ये स्वास्तिक बनाया, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि स्वास्तिक का आपने ये पैर क्यों ऐसे उड़ाया एक ये, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं लिखा हो तो। ठीक है, ये स्वास्तिक कंप्लीट हो गया। अब यूँ नहीं है कि यहाँ सब जगह OH OH कर दो अंदर, ऐसा मत कर देना। ठीक है, चलो प्रैक्टिस कर लिया होगा आपने। देखो यहाँ पे क्या देखे क्या करना होता है, वही सबसे पहले OH को मिनिमम नंबर कहाँ से मिल रहा है। अरे प्रैक्टिस जो एल्कोहल के लिए कर रहे हैं वही सेम एल्डिहाइड के लिए होता है, और वही कीटोन का, और वही फिर कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा IUPAC की बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके ये सारा माइंड में सेट हो जाएगा। एग्ज़ाम में कोई भी आएगा तो आपका IUPAC का क्वेश्चन तो 100% गलत नहीं होगा, मेरा मानना ऐसा है। ठीक है, कन्फर्म आप सारा सही करेंगे। चलिए, तो यहाँ से 1 2 3, अरे सोचना ही क्यों, दिख ही रहा है किधर से ही पहले आ रहा है।
ठीक है, काउंटिंग कब करना है, जब आपको ऑलमोस्ट मिड में लगे तब थोड़ा चेक करना है कि वास्तव में बीच में ही है या कोई इधर उधर है थोड़ा बहुत। ये तो साफ साफ लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है 3 पेड़, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हेप्टेनॉल है। ओके, बट ये क्या लोचा है यहाँ पे, अरे ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो CH2CH3 है यहाँ पे, समझ गए। तो CH2CH3 है यहाँ पर, तो नाम हो जाएगा इसका 4 एथिल। 4 एथिल है। ओके, 4 नंबर पे एथिल लगा हुआ है, ठीक है। 4 एथिल, इसको मैं यूँ लगा सकता था, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं है काटा पीटी कर कॉपी के अंदर, काट छान मत करना, ऐसे सीधा करके यूँ भी कर सकता था। ऐसे किया, इतना ही करके छोड़ दिया तो वो तो CH3 है। आगे टर्न कर दिया मेथिल, एक बार और टर्न कर दिया, मोड़ दिया तो प्रोपिल बन जाता है ऐसे। चलो ठीक है, वो सेम ही होगी। तो 4 एथिल, आगे क्या बोलो, हेप्टेन और 3 ऑल है। ओके, हेप्टेन 3 ऑल। यहाँ आ जाइए इसके ऊपर, भाई ये कौन से नंबर पे है 1 2 3 4 5, 3 पर ऑल है और 3 पर क्या है और मैथिल है। यहाँ क्या है CH3, तो नाम हो जाएगा 3 मैथिल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, ये ई वाले में ज़्यादा उलझना मत, क्या हटाऊँ कि नहीं हटाऊँ, क्या पता इंग्लिश में तो ई में उलझ जाओगे, फिर अभी हिंदी में क्या हटाओगे, बताओ, हटा के बताओ। ई हटाओ, इसका हटा रहे हो क्या, कोई गलत करने वाला क्यों करेगा, कर ही नहीं सकता। पेंटेन लिखना है बस, ई लगाया ओके, हटाया ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ई का कोई इशू नहीं होता, ठीक है ना। कहने का मतलब है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये लिखने से कोई नहीं रोक सकता, वो तो लिखेंगे और सही करना पड़ेगा। उस समय ये ई का रूल फिर यहाँ क्या करोगे, ना हटाओगे पीछे का, पेंटे हो जाएगा फिर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो यहाँ पे। और आदत ऐसी डाल दो हिंदी वाले भी कि भी इंग्लिश में लिखो IUPAC के नाम वगैरह जो भी है, बेटर रहेगा। आगे और पढ़ना है तो कि भाई 11th और 12th कर लिया और फिर बस आगे की साइंस नहीं पढ़नी है, हायर स्टडी नहीं करनी है, तो फिर आप हिंदी तक ही भली रहे, नहीं तो साथ साथ देखते रहें। कम से कम जो टर्मिनोलॉजी है ना, वर्ड्स जो भी शब्द है, नाम है, वो सारे इंग्लिश में लिखें। हेडिंग वगैरह लिखते हो तो आप ऐसे ही लिख दो ना, क्या नामकरण, अल्कोहल का नामकरण नहीं, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो थोड़ा आदत बन जाएगी आपकी भी। ओके, यहाँ देखें, बोलो कौन सी चेन सेलेक्ट करोगे। पहली बात तो ये यहाँ लगा हुआ था, इसको मैं क्या दूंगा, अरे 1 नंबर देना पड़ेगा ना इसको तो 1 नंबर देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये 1 2, अब आप सोच लो किधर जाए भाई, कहीं भी जाओ भले, 3 4 सब जगह मेरे को तो एक जैसा ही लग रहा है, समझ में आ गया। अरे ऐसे कर लिया ना 1 2 3 4 5, अरे तो ये क्या पीछे कार्बन भी रह गया और OH भी रह गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें OH भी उस चेन के अंदर या चेन पर आ जाए, समझ गए। तो यहाँ चेन के ऊपर आ रहा है ना, ये चेन बन गया 1 2, सपोज कर मैं नीचे आ गया 3 और ये क्या हो गया इधर 4। तो यहाँ क्या है एथिल और यहाँ पर भी क्या है एथिल, क्या नाम हो गया 2,2 डाईएथिल, बोलो क्या, ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, ब्यूटेन 1 ऑल। भाई इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ कहीं भी डाल सकता था इधर उधर, तो 1 लिखना ज़रूरी है। ओके, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। तो इस टाइप के है। उसके अलावा अगर आपकी बुक का कोई एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो एक टेबल बना रखी है आपके, ये इसके अंदर, इस टेबल के अंदर आपके जो भी एग्जांपल है आप बहुत इजीली कर लोगे। एक ग्लिसरॉल का दे रखा है, चलो ये भी ले लेते हैं अपन, और बहुत आसान है, CH, यहाँ पे CH2, सॉरी, यहाँ पे लिखा OH, यहाँ पर भी क्या लिखा OH और यहाँ पर भी क्या लिख दिया OH। वैलेंसी चेक कर लेना एक बार, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा CH2। ओके, कार्बन की वैलेंसी को ध्यान में रखना कि 1 2 और ये 2 4। अब इसका नाम
इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइऑल। अब देखिए ये जो है इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम, ये तो IUPAC हो गया। कॉमन नेम इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। अब बाकी वाले सबके कॉमन नेम देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे माना कि अपन ने सबसे पहले एक लिखा था अभी, ये क्या था हमारा? मैथेनॉल। कॉमन नेम क्या है? मेथिल एल्कोहल। क्या है? मेथिल एल्कोहल। और जहाँ लिखा था ना मैथेनॉल, उसके लिख देना मेथिल एल्कोहल कॉमन नेम। जैसे था हमारा एक CH3CH2OH, ये क्या था इसका IUPAC नाम? एथेनॉल। कॉमन नेम क्या है? एथिल एल्कोहल। वैसे ही प्रोपेनॉल का प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल है ना। नियो पता है क्या होता है? नियो, एक नियो भी होता है ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ 13 नंबर लगा के। CH3 बहुत ध्यान से देखना। एक तो इसका करना आप लोग और एक इसका नाम लिखना। CH3 CH2OH, ये लो सर, इनके नाम लिखो आप दोनों, IUPAC भी और IUPAC नाम भी लिख लो। और फिर क्या लिखो आप? कॉमन नेम। चलिए, तो कॉमन नेम पहले IUPAC रख लेते हैं हम लोग, IUPAC, और फिर लिख देता हूँ मैं इसका कॉमन नाम। कॉमन नेम क्या है बोलो, और IUPAC नाम क्या है? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन यही बन रही है अपनी। क्या बन रही है? प्रोपेन। अरे 1 2 और 3 से ज़्यादा कार्बन की चेन बन रही है क्या इसमें? नहीं बन रही है। 2 नंबर पे क्या है? मैथिल। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे? 2 मैथिल प्रोपेन 2 मैथिल प्रोपेन 2 ये इसका नाम हो गया। अब इसको, ये जो ग्रुप जैसे कार्बन होता है ना इस तरह से, सॉरी, इस ग्रुप का नाम क्या है? ये जो है ना, ये आपका बोलते हैं इसको आइसो। क्या है ये? आइसो। और इसका नाम हो गया आइसोब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटिल। ब्यूटाइल हुआ ना, 1 2 3 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटिल, तो आइसो है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। अभी रुक जाना, तो नियो भी बताता हूँ। नियो के अंदर जैसे है ना, 1 सेकेंड हो गई, थोड़ा सा, जैसे इसको बोलते हैं अपन आइसो। क्या बोलते हैं इसको? आइसो इसको बोलते हैं। सही बात है। ये क्या है? ये नियो है। क्या है ये? नियो है। नियो के लिए क्या होता है? 4 कार्बन होते हैं ना, 1 2 3 4। ये मतलब नियो के अंदर आपका होता है वो 1 2 3 डिग्री होता है, और इसमें कैसा होता है? 2 डिग्री। बराबर है। ये आइसो है, आइसो नहीं, सॉरी, नियो करो इसको, नियो ब्यूटिल। और ये क्या हो गया आपका? ये नियो पेंटिल होगा। फिर IUPAC नाम लिख दोगे आप? अरे नियो में 4 कार्बन देखना है इसके अंदर, 1 2 3 4, और ये बीच में से बॉन्ड बना है यहाँ पे। अगर ये नहीं होता, यहाँ H होता, तो ये क्या हो जाता? तो भी ये तो आइसो रहता है ये। अगर ये ऐसा होता, कैसा? क्या CH3 CH3 और ये OH, एक ये भी लिख देना आप। क्या नंबर? 15 नंबर लगा लेना। CH3 CH3OH, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका कॉमन नाम? और बाकी प्रोपेन 2 कैसा है? IUPAC नाम। वापस सुन लीजिए, प्रोपेन 2 IUPAC नाम है। लिखो, आप खुद लिखो, प्रोपेन 2। और इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC? बताओ। 1 2 3 1 2 कैसे भी करें। कितनी कार्बन की चेन बन रही है? 1 2 3, इतना ही हो रहा है। सीधा सीधा आ जाओ, बोले ये 1 2 3 ओलो सा, ये 2 डाई मैथिल प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 उसका IUPAC हो गया आपका। उसका कॉमन नेम क्या हो गया? नियो। और इसका क्या हो गया आपके? इसका आइसो, और इसका भी नियो। ठीक है।